और जोर से दबा पहलवान, बहुत दर्द हो रहा है। नमस्ते दीदी। अरे आनंद, तुझे चिंगारी दीदी की याद कैसे आ गई? बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपका आशीर्वाद दीदी चलूँ। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहे खुश रहे। बहुत जल्दी तेरे घर में किलकारी गूंजे और बधाई देने मैं ही आऊँगी मैं। और बता कैसा है तू? ठीक ही हूँ दीदी। एक बात पूछूँ आपसे? हाँ पूछना बेटा। दीदी, मैंने सुना था कि आप जैसी किन्नर जब भी आशीर्वाद देती हैं तो बहुत फलता फूलता है। हाँ ये तो सच है। आप मुझे आशीर्वाद दे रही हैं कि मेरे घर में बच्चे की किलकारी गूंजे, लेकिन मेरा घर तो टूटने की कगार पे है। क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोल रहा तू? क्या हुआ? अब क्या बताऊँ दीदी आपको, 15 दिनों से सपना ने मुझे परेशान करके रख दिया है। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि वो मुझसे तलाक लेना चाहती है। क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। तलाक लेना चाहती है? ये क्या हुआ तुम दोनों के बीच में? किसी बात पे अनबन हो गई है क्या? अब क्या बताऊँ दीदी आपको मैं, वो मेरे माँ बाप की ज़रा भी इज्जत नहीं करती है। मैं चाहता हूँ कि पूरे परिवार को समेट के चलूँ, एक साथ चलूँ मैं, लेकिन वही नहीं समझती है कुछ भी बात। मेरे माँ बाप की बेइज्जती करती रहती है। अब क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे, आप बताओ। अच्छा, मामला तो गंभीर है आनंद। चल मैं तेरे घर चलती हूँ, मैं सुलझाती हूँ तेरा मामला। चल चल ना, चल पहलवान। चिंगारी दीदी, आप यहाँ? हाँ मैं, लेकिन तू कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? दीदी मैं वो छोड़, बैठ जरा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बैठ। एक बात बताओ, तुम दोनों क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? दीदी आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? इन्हीं से पूछिए, इन्हीं की वजह से तो घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं इससे जो पूछना था पूछ चुकी हूँ, मैं अब तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। पूरी बात बता मुझे। ठीक है दीदी, एक बात बताओ, रिश्तेदार किसके घर नहीं आते? मेरे रिश्तेदार आए तो ये मुँह फुला लेते हैं, इनके रिश्तेदारों की मैं आरती उतारूँ? रिश्तेदार रिश्तेदार होते हैं, चाहे इनके हों या मेरे। रिश्तेदार नहीं, माता पिता हैं वो मेरे, ठीक है? और उनकी इज्जत तुम्हें करनी पड़ेगी। मेरे भी तो माँ बाप हैं, मुझे कौन सा अनाथ आश्रम से उठा के लेके आए थे वो? बस 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 बस, तुम दोनों का रिश्ता बचाने के लिए यहाँ पे आई हूँ मैं, और तुम दोनों मेरे सामने भेट रहे हो। अरे तुम दोनों को याद भी है, जब तुम दोनों की शादी हुई थी तो मैं ही बधाई देने आई थी। मैंने तेरा कन्यादान किया था और आशीर्वाद भी दिया है कि जब तुम लोग 2 से 3 हो जाओगे तो मैं आऊंगी आशीर्वाद देने उस बच्चे को, और तुम दोनों मेरे ही पेट पे लात मारना चाहते हो। दीदी आपके पेट पे लात? मैं कुछ समझी नहीं। मैं बताती हूँ कैसे पेट पे लात मारने वाली बात होगी। जब तुम लोग 2 से 3 होगे, तीसरा होगा ना, जब तीसरा होगा तो मैं बधाई देने आऊंगी, और बधाई में तुम लोग मुझे शगुन भी दोगे, पैसा दोगे, कपड़ा दोगे, मिठाइयाँ दोगे ना। और जब तीसरा नहीं करोगे तो मेरे पेट पे लात मारने वाली बात हुई कि नहीं हुई? हुई ना? देख देख, हंस रही है ना, कितनी प्यारी लग रही है तू हंसते हुए ना। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम दोनों ऐसे हंसते खेलते रहो। एक बात बताओ, तुम दोनों अगर मान लो मार्केट में गए अंगूर खरीदने के लिए, ठेली पे अंगूर बिक रहा है, एक जगह अंगूर का गुच्छा रखा हुआ है और दूसरी जगह वो खुले अंगूर है, सिंगल वाले, तुम कौन सा खरीदोगे पहले बताओ? दीदी मैं वो गुच्छे वाला लूँगी। क्यों? क्योंकि एक तो वो फ्रेश है और हेल्दी भी, और वो साथ देखने में बहुत अच्छा लगता है। वही पसंद आया ना जो गुच्छे में है, अलग वाले को तो नहीं पसंद किया ना, जो सड़े गले होंगे। परिवार भी उसी तरीके से होता है, जब परिवार संगठित होता है ना तो हमेशा उसमें खुशियाँ रहती हैं, बरकत भगवान देता है। जब परिवार के लोग अलग अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं ना, कोई नहीं पूछता है। अगर तुम लोग आज तलाक ले लोगे ना, 10 साल बाद अपनी करनी पे पछताओगे कि हमने ये क्या कर दिया। अरे हर परिवार में छोटी मोटी नोकझोंक हर मियाँ बीवी में चलती रहती है, इसको ज़्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए। आपस में बैठ के इस बातों का सोल्यूशन निकालना चाहिए। अरे एक तो ज़िंदगी मिली है, उसको भी हंसते खेलते काट दो। क्या रखा है इस तलाक में? और क्या गारंटी है तलाक करके दूसरी शादी करोगे तो वो तुम्हारा जो लाइफ पार्टनर रहेगा अच्छा होगा? है कोई गारंटी? दे सकते हो? नहीं ना। जिस तरीके से तुम लोग एक बंधन में बंधे हो ना, उसी तरीके से ज़िंदगी बिता लो ना हंसी खुशी। क्या हो गया? क्या बड़ा क्या छोटा, क्या बीबी क्या पति, एक यार दोस्त की तरह रहो। ज़िंदगी जीने का बहुत मज़ा आएगा। देखना हमेशा ऐसा नहीं, ईगो पे नहीं लेना। तुम्हारे परिवार वाले भी इसके परिवार वाले हैं और इसके परिवार वाले भी तुम्हारे परिवार वाले हैं। और ये बहुत गलत बात है कि जब इसके परिवार वाले आते हैं तुम मुंह फुला लेते हो। जब तुम्हारे परिवार वालों की इज्जत से, इसके भी तो माँ बाप है ना,
उन्होंने भी तो अपनी बेटी को लाड प्यार से पाला है ना, तो तुम इतना नहीं कर सकते? कर सकते हो ना? दीदी मैं तो चाहता हूँ, पर यही मेरे साथ नहीं देती है। क्या करूँ मैं, बताओ आप। अच्छा, चिंगारी की बात मानोगी? जी दीदी। साथ दोगे कि नहीं इसका? अब तलाक चाहिए? नहीं चाहिए ना? इसी तरीके से हंसते खेलते रहो, ठीक है? घर एक बार टूट जाता है ना, फिर दोबारा कभी नहीं जुड़ पाता। दूरियां अगर हो गए रिश्ते में ना, तो नज़दीकियाँ कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है? ये तलाक की चीज़ें छोड़ो, चलो इधर आ, तुम जल्दी हट। दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलो पहले, जल्दी। माफ कर दो आनंद। मुझे माफ़ कर दो, मेरे से भी बहुत गलतियाँ हुई हैं। अब तुम देखना, हम अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देंगे। दीदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे रिश्ते को बचा लिया। ये हुई ना बात, इसी तरीके से तुम दोनों साथ में रहो। और हाँ, जल्दी 2 से 3 होको, ताकि मैं बधाई गीत अपने पूरी मंडली के साथ देने आऊँगी, ठीक है? सच में दीदी, आप जिस भी घर में जाते हो ना, खुशियाँ फैला देते हो। सही बात। दीदी, यू आर ग्रेट। हमेशा खुश रहो, ठीक है? सदा सुहागन रहो। चल पहलवान। अच्छा दीदी, चाय तो पी लो। हाँ जब लल्ला होगा ना, चाय के साथ मैं शरबत भी पी के जाऊंगी। खुश रहे। चल पहलवान।